सज्जन चौधरी चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ भी, सीधा उनके और रुख कर रहे हैं। सज्जन, हमने अभी हाल जाना अमृतसर का, आज यहाँ क्या कुछ खास रहा जरा वो भी बताएं, और आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं वो भी बताएं। क्या अभी आप किसी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं? तो तस्वीरें भी हमें साझा करिए, और ये भी बताइए साथ ही कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या कुछ रहा। जी बिल्कुल, देखिए किसान एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो किसान नेता डल्लेवाल हैं वो मरण व्रत पर फिलहाल हैं। और इसके बाद चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में जो किसान यूनियन है वो आज चंडीगढ़ के किसान भवन में एक बैठक कर रही है। तमाम यूनियनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और चर्चा की जा रही है कि आगामी रणनीति किसान आंदोलन की किस तरह से रहने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो यूनियन है किसानों की, उनसे ये चर्चा की जा रही है कि एक संयुक्त किसान मोर्चा तैयार किया जाए, ताकि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाए और सरकार के साथ बातचीत करे, या अगली जो रणनीति है वो किस तरह से रहेगी। क्योंकि दो जो मोर्चे हैं वो पहले ही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लगे हुए हैं। जिस तरह से डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसके बाद जो अन्य किसान यूनियन है वो भी यहाँ पर चर्चा कर रही है कि किस तरह से उनको समर्थन दिया जाए और किस तरह से आंदोलन में सहयोग किया जाए। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो राजेवाल हो, जोगिंदर सिंह उग्राहा हो, तमाम जो पदाधिकारी अलग अलग किसान यूनियन है, उनकी यहाँ पर बैठक चल रही है, और चर्चा यही की जा रही है कि किस तरह से समर्थन दिया जाए। क्या खनौरी बॉर्डर पर तमाम जो किसान संगठन है वो वहां पर पहुंचे, या फिर वो अपने अपने जिला स्तर जरा ये भी बताएं, इस मीटिंग में इन सब बातों पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हमारी बात मानने के लिए तैयार है, हम हमारा पक्ष सुनना चाहता है, हम वहां पर अपना पक्ष रख भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनकी मांगों को लेकर, उस कमेटी से वो संतुष्ट नहीं है। और आज पंचकुला में किसानों से उस कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन उस बैठक को किसानों ने नकार दिया है कि वो ये बैठक नहीं करेंगे। और अब एक कड़ा रुख इख्तियार करते हुए किसानों का यही कहना है कि उनकी जितनी भी जो तमाम मांगे हैं वो जब तक नहीं मान ली जाएंगी, या फिर उन्हें कोई ठोस आश्वासन ना मिल जाए, तब तक वो इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सज्जन, अब आगे इस आंदोलन का क्या रूप रहने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा था ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वो कर लिया, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, वो कर लिया, उसके बाद ट्रेन रोको आंदोलन की बात थी, आज वो भी पूरा हो गया, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर किसानों का मंथन जारी है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो किसान आंदोलन है उसने भी अपनी जो रणनीति है वो अलग अलग रूप में इख्तियार की है। ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, आज रेल रोको आंदोलन किया गया। इसके बाद किस तरह की रणनीति रहेगी वो तमाम जो संगठन हैं वो मिलकर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जो किसान नेता हैं वो बैठक समाप्त करने के बाद प्रेस को संबोधित करेंगे और अपनी जो आगामी रणनीति है वो जारी करेंगे। तमाम ऐसी जो किसान यूनियनें हैं वो सीधे तौर पर समर्थन नहीं दे रही हैं, उनसे भी पूछा जा रहा है कि क्या एक संयुक्त जितनी भी जो किसान जत्थेबंदी हैं, किसान यूनियन है, वो अपने अपने जो लीडर्स हैं, अपने अपने नुमाइंदे हैं, उनको अपॉइंटमेंट करें और एक इस तरह की कमेटी बनाई जाए कि जिस तरह से अलग अलग जगह पर जो धरने हो रहे हैं वो एक ही साथ है, एक ही रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाएं, केंद्र सरकार को मजबूर करें कि उनकी जो ये मांग है ये मान ली जाए। सज्जन, साथ ही ये भी जानकारी दें, मीटिंग अभी अंदर चल रही है, कौन कौन महत्वपूर्ण जो लोग हैं इस वक्त इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, जरा ये बताएं। और क्या मीटिंग से पहले कोई जानकारी आपके पास आ पाई है कि मीटिंग में इन बातों पर खास ख्याल रखते हुए आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी इस आंदोलन की? जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान संगठनों की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन उग्राहा है,
SKM है पॉलिटिकल, और तमाम जो अन्य किसान संगठन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किसानों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहला मुद्दा उनका ये है कि जितनी भी किसान यूनियन है, जितने भी संगठन हैं, उनसे इस बात पर विचार विमर्श किया जाए कि वो एक ही बैनर के नीचे आकर एक ही रणनीति के तहत किस तरह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करें, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और किस तरह से जिस तरह से राजेवाल जो है वो उनके, माफी चाहूंगा, जिस तरह से डल्लेवाल जो है वो लगभग 22 दिन हो चुके हैं